हे गाइज नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती। सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए बहुत ही बड़ा आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से। छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई है उस आश्वासन के बाद में। जो हमारे क्रांतिकारी साथी 35 दिनों से अनवरत धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उनको अंततः सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए। अब आप लोगों के जो 22,000 सीटें हैं, अब दोस्तों जुड़ना 100% तय है। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए व्यूअर पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप लोग अपना चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को शिक्षक भर्ती से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसी कड़ी में दोस्तों 22,000 सीटों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। इसका 3 जीता जागता जो सबूत है, 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दबाव बनाया। उसके बाद सरकार की तरफ से वक्तव्य आया, सरकार की तरफ से बयान आया कि 22,000 सीटों के लिए पहला नंबर दोस्तों, शख्सियत कोई छोटे मोटे नहीं हैं, वो अखिलेश यादव जी हैं, दूसरे संजय सिंह जी हैं और तीसरे आपके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह जी हैं। तीनों ने क्या कहा है आप लोग दोस्तों देख लीजिए। उसके बाद सरकार की तरफ से क्या बयान आया है, इसके बारे में भी आप सभी को अपडेट दी जाएगी। पिछड़ों को सरकारी नौकरी से वंचित रखना चाहती है योगी सरकार, लल्लू। दोस्तों जो आपका रास्ता निकला है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से निकला है 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए। और साथ में जो आपका बहुत ही ज़बरदस्त जुझारू प्रदर्शन, जिसको आप कह सकते हैं दोस्तों, आप लोगों का जो 35 दिनों से अनवरत धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसका भी लगभग 90% दोस्तों देखा जाए सफलता वहीं से निकली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण घोटाले के विरुद्ध आंदोलनरत व पुलिसिया बर्बरता के शिकार घायल ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ योगी सरकार द्वारा किया गया आरक्षण घोटाला उनके अधिकारों को हड़पने की साजिश है। पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आरक्षण घोटाले की जांच के बाद आई रिपोर्ट को दरकिनार कर सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना यह बात प्रमाणित करता है कि सरकार की आरक्षण घोटाले का सच स्वीकार करने की बजाय शोषित वंचित समाज को नौकरियां नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जातियों के अधिकार हड़प लिए हैं। अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत पिछड़ी जातियों के बेरोजगार युवाओं पर पुलिसिया बर्बरता व लाठी चार्ज होते देख पिछड़ी जातियों के कथित भाजपा नेताओं की आत्मा भी नहीं जागी। दोस्तों इन्होंने कहा है जो इस समय उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, आप लोग जानते होंगे ओबीसी समाज से हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, ये भी ओबीसी समाज से हैं। लेकिन चाहे 22,000 सीटों की बात की जाए, चाहे आरक्षण घोटाले की बात की जाए, यहाँ पर इन्होंने चूं से पू नहीं किया है। अनुरूप पिछड़ी जातियों के कुल कोटे के चयनित अभ्यर्थियों की जातिवार सूची क्यों नहीं जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और योगी सरकार पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जातियों के साथ दुश्मनी सरीखा व्यवहार कर रही है। दोस्तों अगर सरकार कह रही है कि हमारे तरफ से जो आरक्षण का दायरा है उसको सही तरीके से लागू किया गया है, तो सरकार क्यों नहीं नोटिस जारी कर देती है, उसमें लिस्ट जारी कर दे, उसमें नाम गुणांक और वर्गवार जारी कर दे। यानी एक तरफ नाम रहे, एक तरफ कितना गुणांक पे सिलेक्शन हुआ है और किस अभ्यर्थी का हुआ है, किस कास्ट के हैं। अभी दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यही माननीय लल्लू सिंह जी कहना चाहते हैं। बात करते हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की। भाजपा सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं है अखिलेश यादव जी।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सामाजिक न्याय के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। बात दोस्तों 100% सही है। जिनका हक है उनको वंचित किया जा रहा है। भाजपा कभी निष्पक्ष ढंग से काम नहीं कर सकती है। सपा अध्यक्ष ने गुरुवार को यह बात पार्टी मुख्यालय में आए शिक्षक अभ्यर्थियों के समूह से मुलाकात में कही। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी शिक्षकों की समस्या के समाधान के बजाय भाजपा सरकार उन्हें डराने धमकाने का काम कर रही है। उसका यह कृत्य अलोकतांत्रिक है। इन आंदोलनरत शिक्षक अभ्यर्थियों ने उन्हें शिक्षक भर्ती की जारी चयन सूची में अनियमितता की वजह से अन्य पिछड़े वर्ग के लगभग 15,000 अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया से बाहर होने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। दोस्तों, जो पिछड़ा वर्ग और एससी समाज के साथ में इस सरकार के द्वारा दोस्तों भेदभाव हो रहा है। अगर 22,000 सीटें सरकार जो जोड़ने के लिए कह रही है, सरकार अगर जोड़ देती है तो इन जो एससी भाई बहन हैं, ओबीसी भाई बहन हैं, इनके साथ न्याय हो जाएगा। आज गोरखपुर से सांसद आदरणीय श्री रवि किशन जी को ज्ञापन सौंपा गया और 1,37,000 में से बची हुई सीटों को पूरा भरने के लिए आग्रह किया गया। उन्होंने हमें सकारात्मक आश्वासन दिया। दोस्तों, ये सब जो हैं, चाहे रवि किशन जी हों, ये सब प्यादे हैं बीजेपी के। इनके कहने से दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। युवाओं को भर्ती के नाम पर गुमराह कर रहे राजनीतिक दल। बेसिक शिक्षा मंत्री जी, जैसे आप गुमराह EWS सर्टिफिकेट के तौर पर आप कर रहे थे अपने भाई का, जब रातों रात आपने EWS का सर्टिफिकेट बनवा दिया था और रातों रात आपने उनका चयन करा दिया था, वैसे ही आप युवाओं को बरगला रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप अपनी चुपड़ी बातों से युवा अब भटकने वाले नहीं हैं आपकी तरफ, क्योंकि बहुत हुआ अत्याचार। अब की बार रोजगार देने वाले की सरकार। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि विपक्षी दलों के लोग युवाओं को भर्ती के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, क्या हमारा जो युवा साथी है, इतना उनके पास विवेक नहीं है कि किसी के कहने पर गुमराह हो जाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जो हमारे शिक्षित बेरोजगार भाई बहन हैं, जो बीएड किए हैं, टेट सुपर टेट क्वालिफाई हैं, वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, इस बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। 4.25 साल में 1.25 लाख शिक्षकों की ईमानदारी से नौकरी कैसे मिल गई है, वो तो सरकार खुद जानती है। चाहे 68,500 की बात की जाए, कोर्ट के माध्यम से CBI जांच के लिए कहा गया था। यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। डबल बेंच में गई, अपनी सेटिंग करते हुए वहाँ से CBI जांच को रोक लगा दी गई। दोस्तों, जब कोर्ट लताड़ लगाती है इस सरकार के ऊपर कि 68,500 की CBI जांच हो, किस तरीके से दोस्तों रातों रात कापियाँ चेंज हुई। जो माननीय सुत्ता सिंह उस समय क्या थी, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, कैसे कापियों का हेरफेर हुआ, सरकार उसमें संलिप्त थी। और फिर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाए दोस्तों, किस तरीके से पेपर वायरल हुआ, किस तरीके से आरक्षण की धज्जियाँ उड़ी SC OBC अभ्यर्थियों के साथ में। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। दोस्तों, आज उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी को 22,000 सीटों को ऐड करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। दोस्तों, माननीय दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। शासन संख्या -13/5/2020 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में 22,000 रिक्तियों को जुड़वाने के अनुक्रम में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 2 भर्तियां निकाली। पहली दोस्तों 68,500 और दूसरी 69,000। 68,500 में क्या हुआ कि लगभग आपके 22 से 23,000 सीटें अभी भी रिक्त हैं। उन रिक्त पदों को कैरी फॉरवर्ड सरकार को करना चाहिए था 69,000 शिक्षक भर्ती में। अब जब 69,000 शिक्षक भर्ती का लगभग दोस्तों समापन हो चुका है, तो हमारे जो भाई बहन कुछ गुणांक से बाहर हो रहे हैं, जो 110-15 नंबर सुपर टेट में लाने के बाद, वो भाई बहन वही सुप्रीम कोर्ट का जो वक्तव्य है वही दिला रहे हैं सरकार को याद।
कि 22,000 सीटें आप जोड़ें और 1,37,000 पदों पर पूर्ण रूप से आप लोग भर्ती कीजिए। दोस्तों, जो हमारा एक सुझाव है, आप लोग सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखिए, जितने भी सुपर टेट पास वो सब हैं खास, उनको दें आप 22,000 की नियुक्ति पत्र, उनको दें आप 22,000 की नियुक्ति पत्र, उनको दें आप 22,000 की नियुक्ति पत्र। जितने सुपर टेट पास सभी हैं खास, उनको दें आप 22,000 की नियुक्ति पत्र, यानी 22,000 पदों के साथ में उनको नियुक्ति पत्र दी जाए। दोस्तों, 12 लाख से अधिक आवेदन हुए थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसमें मात्र 1,46,060 अभ्यर्थी पास आउट हुए थे, जिसमें क्राइटेरिया 90-97 अंक का रखा गया था। सरकार ने इतनी प्रतिस्पर्धा भर्ती में सभी लोगों को 3 अंक दे दिए। दोस्तों, जो एक कॉलम है कि निराधार कॉलम है, इसका किसी भी तरीके से दोस्तों कोई सरकार के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है। जो कॉलम की बात की जा रही है, अगर 3 नंबर जैसे जो अभ्यर्थी पास हुए हैं 3 नंबर आपको भी दिया गया है, तो एक कॉलम की रखने की दोस्तों कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रख दिया गया तो कोई बात नहीं। और 26,000 सीटों को जुड़वाने की बात की रही है। तो दोस्तों, आज की जो इस वीडियो के सार हैं उसका एक ही निष्कर्ष निकलता है। दिनेश शर्मा जी ने कहा है 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों का जो मुद्दा है उस सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा, या कहें सरकार की तरफ से प्रस्ताव पर हरी झंडी मिल जाएगी। उसके बाद 22,000 सीटों पर आप लोगों के नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। आप लोगों के दोस्तों गुणांकवार सीटें कैसे बनेंगी, एक वीडियो में दोस्तों आप सभी को विस्तृत से जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अंत तक जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।